गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका पारस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। इस पैंडेमिक के अंदर, इस महामारी के अंदर बच्चों काफ़ी पढ़ाई हमारी जो है इंटरप्ट रही और ऑफलाइन क्लासों को बंद करना पड़ा। बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक के अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारा जहाँ तक हो गया है उससे आगे हम लोग चलने वाले हैं। और अब तक हम लोगों ने बात कर ली थी कार्बनिक यौगिकों के इंट्रोडक्शन की, परिचय की, और जिसमें पूरे ऑर्गेनिक का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया कि एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, दोनों को मिलाते हैं कार्बोनिल यौगिक क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, अमाइन क्या है, एस्टर क्या है, एनहाइड्राइड्स क्या है, सब चीज़ इसके बारे में पूरी बात हुई इंट्रोडक्शन के बाद में। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात की जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र की, और सब लोगों को मैंने सामान्य सूत्र बनाने सिखाया हमारी ऑफलाइन क्लास के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर मेकिंग ऑफ फार्मूला और जनरल फार्मूला आपको आ गया होगा। सामान्य सूत्र के बाद बच्चों फिर हम लोगों ने अपना जो अगला टॉपिक रखा था वो रखा था इसके अंदर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और क्लासिफिकेशन के अंदर फिर हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन, हेलो एरीन का, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद अमाइन का ये सारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बाद बच्चों फिर हम लोगों ने हमारा जो अगला टॉपिक लिया था वो लिया था नोमेनक्लेचर, नामकरण। और नामकरण में मैंने 3 तरीके के नामकरण आपको बताए। ट्राइबल नेम, जिसको हम लोग कहते हैं रूढ़ नाम, दूसरा व्युत्पन्न नाम या सामान्य नाम, और तीसरा बताया था मैंने IUPAC नाम या जिनेवा पद्धति नाम। उसके बाद बच्चों फिर हम लोग आगे चले इसके अंदर। नामकरण के बाद में फिर हम लोगों ने आइसोमेरिज्म, समावयवता क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है और उसको कैसे डील करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की। आइसोमेरिज्म के बाद में फिर हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ था जिसको हम लोग रिएजेंट के नाम से जानते हैं, अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। और अभिकर्मक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें बच्चों तो अभिकर्मक में मैंने आपको आपकी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया था डाइल्यूट H2SO4, मालूम है आपको जल जोड़ता है, और इसमें मार्कोनिकॉफ का रूल्स लगाया था। मार्कोनिकॉफ HBr के साथ में पेरोक्साइड की उपस्थिति में नहीं लगता, ये बता दिया था, क्यों नहीं लगता ये भी बता दिया था। उसके बाद कंसंट्रेट H2SO4 पढ़ाया था मैंने आपको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण का काम करता है, ये आपको मैंने बता दिया था। और सेट-जेफ का नियम इसके अंदर हम लोगों ने लगाया था, और सेट-जेफ का नियम कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसमें P2O5 से रिलेटेड आपसे बात की थी, संकरण से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, आपको याद होगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक्वस KOH, तनुस जलीय KOS, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मैंने बता दिया था ये हेलोजन को हटा करके OH लाता है। और इसमें मैंने SN1 और SN2 के बारे में डिटेल से आपको बात बताया। इसमें धारण मैंने आपको बताया, प्रतिलोपन मैंने आपको बताया, और रेसिमीकरण क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर पढ़ा बच्चों हम लोगों ने एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH के अंदर मैंने बताया बेटा आपको ये HX का विलोपन करता है, हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन करता है। और इसके अंदर मैंने आपको सेट-जेफ का नियम लगा करके बताया और किस तरीके से ये काम किया। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने आगे चले तो हम लोगों ने पढ़ा PCl3, PCl5, एनहाइड्रस ZnCl2/HCl और SOCl2, थायोनिल क्लोराइड विथ पिरिडीन। और थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया को हम लोगों ने डार्जन अभिक्रिया कहा था, और पिरिडीन का प्रयोग क्यों करते हैं आपको मालूम है, HCl का अवशोषण हेतु। और उसके बाद एनहाइड्रस ZnCl2/HCl को मैंने कहा था ल्यूकास अभिकर्मक, और बता दिया था आपको ल्यूकास अभिकर्मक क्या काम करता है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने के काम आता है, ये बता दिया था आपको मैंने। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चले। आगे हम लोगों ने बच्चों इसके अंदर बात की सोडा लाइम के बारे में, और सोडा लाइम मैंने बता दिया था आपको NaOH और CaO का मिश्रण होता है, 3:1 इसका कॉम्बिनेशन होता है, और ये CO2 का विलोपन करता है, और इसके अंदर हम लोगों ने एल्केन बनाया। उसके बाद हम लोगों ने इसी के अंदर आगे जो बात की बच्चों वो थी हमारे पास के अंदर N3H, जिसको हम लोगों ने हाइड्रोजोइक अम्ल कहा, और ये भी COOH को NH2 के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद बच्चों इसके बाद हम लोगों ने आगे चला, आगे इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन
क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये पूरी डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ा। और यहाँ एक हिंट मैंने आपको दिया कि कार्बन, अगर हम लोग सोडा लाइम की रिएक्शन कराते हैं, अगर हम लोग सोडा लाइम की रिएक्शन कराते हैं, अगर कोई भी हमारे पास में एसिड है और एसिड होने के बाद अगर मान लीजिए, इसको थोड़ा सा और आपको मैं बड़ा कर देता हूँ इसके अंदर, कि अगर मान लीजिए हम लोग इसकी रिएक्शन दो तरीके से बताई थी, अगर इसके हम लोग रिएक्शन करा देते हैं सोडा लाइम के साथ में, तो मैंने आपको बताया था COOH को हटाने के बाद में जितने कार्बन होंगे, ठीक है, उतने कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा CH3 मैंने आपको बता दिया था इसमें से CO2 का विलोपन आपको करना है, H इधर जोड़ देना है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका विद्युत धारा अगर आ जाता है, विद्युत धारा लिखा हुआ आ जाता है बच्चों इसके अंदर, विद्युत धारा लिखा हुआ आ जाता है, तो मैंने बताया था कि COOH को हटाने के बाद में जितने कार्बन उसके डबल कर देते हैं। ये मैंने आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बताया था, मालूम है आपको। हमारे पास में यहाँ 2 कार्बन थे, तो मैंने इसको डबल कर दिया और 2 को डबल कर दिया, तो कितने हो गए, 4 हो गए बच्चों हमारे पास में। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हमारी ऑफलाइन क्लास के अंदर, इसको आप ना नहीं कह सकते ना। उसके बाद बच्चों इसी के अंदर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगर आपको याद हो, और वो क्वेश्चन ये था कि कौन सी अभिक्रिया है जो विकार्बोक्सिलीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन दर्शाती है। और पहला दिया था आपको सोडा लाइम की अभिक्रिया, कोल्बे विद्युत अपघटन, या स्मिट अभिक्रिया N3H की अभिक्रिया, और आपने आंसर बताया था ऑल N3H हाइड्रोजन अभिक्रिया। इसको हम लोगों ने स्मिट अभिक्रिया के नाम से जाना था। तीनों में CO2 निकलता है, तो तीनों क्या है बच्चों, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है, याद है आपको। उसके बाद हम लोग आगे चले और हमने आगे इसके अंदर पढ़ा बच्चों, नेक्स्ट हमने इसके अंदर कंटिन्यू किया नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था HNO2, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2 बताया था। और इस रिएक्शन के अंदर मैंने बहुत सारी रिएक्शन आपको चला करके दिखाई दी, उम्मीद है आपको याद होंगे। और वो रिएक्शन जिसमें Cu2H2 काम में लिया था, उसको हम लोगों ने कहा था सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर रिएक्शन। जिसके अंदर मैंने केवल कॉपर का चूरा काम में लिया था, वो कहलाई थी मेरी गाटरमान रिएक्शन। और वो रिएक्शंस जिसके अंदर हम लोगों ने काम में लिया था HBF4, रिएक्शन का नाम बता सकते हैं, रिएक्शन का नाम था बाल्ज शीमान अभिक्रिया, याद है आपको। ये रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन। और ओजोनोलाइसिस के अंदर मैंने डबल बॉन्ड एल्कीन से कार्बोनिल यौगिक बनाए थे, एल्डिहाइड बनाया था, कीटोन बनाया था। और मैंने आपको बता दिया था कि जब भी ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हटा देते हैं और दोनों ऑक्सीजन चिपका देते हैं, याद है आपको, याद आ रहा है। उसके बाद बच्चों फिर हम लोग आगे चले आगे हम लोगों ने ओजोनोलाइसिस के बाद में एक रिएक्शन पढ़ी थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैंने आपको अलग अलग केस बताए थे। पहला बताया था मैंने आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से की थी, तो 1 डिग्री अल्कोहल बना था। 2 डिग्री अगर हम लोगों ने जब रिएक्शन की थी एसिटाल्डिहाइड से, तो 2 डिग्री अल्कोहल बना था। और जब कीटोन से कराई थी तो 3 डिग्री अल्कोहल बना था। फिर केस सेकंड मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास में अगर Z हो, हमारे पास में यहाँ Z हो, तो मैंने आपको बताया था Z होगा मतलब Cl हो सकता है, NH2 हो सकता है, इसके अलावा मैंने बताया था आपको OC2H5 हो सकता है। और इन तीनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि भैया रिएक्शन RMGX के 2 बार होगी, और RMGX की रिएक्शन जब 2 बार होगी तो 2 मोल इसके अंदर काम में आएंगे, ये मैंने आपको बात बता दी थी। इसमें मैंने एक बात और बताई थी कि जो आपका RMGX है वो कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता, ये मैंने आपको बात बता दी थी। उसके बाद बच्चों फिर हम लोग आगे चले तो इसके अंदर मैंने आपको केस थर्ड के अंदर बताया था कि मान लीजिए RMGX की रिएक्शन आप ठोस CO2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
ठोस CO2 मैंने बता दिया था, इसको ठोस शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद बच्चों हम लोग इसके अंदर आगे चले। इसके अंदर जब हम लोग आगे चले बच्चों, तो अगली रिएक्शंस के अंदर हमने बताई थी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के बाद में फिर मैंने बताया था इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बाद में इसका बताया था मैंने सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया। ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी। क्लियर। उसके बाद फिर हम लोगों ने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक लिखा था वो लिखा था, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा था भैया? नेक्स्ट टॉपिक लिखा था हम लोगों ने रिएक्शन विद मेटल। यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रिएक्शन विद मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल। धातु के साथ अभिक्रिया, और धातु के साथ अभिक्रिया के बारे में बात करें हम लोग, तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन अगर आपको याद हो तो मैंने बताई थी, पहली रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने Na की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल। और Na की अभिक्रिया के अंदर पहली जो रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने उसका नाम था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। और वुड्स अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, और बात ये बताई थी कि जब भी किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, जब भी हम लोग किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, तो मैंने आपको बताया था आपको करना कुछ नहीं था, इस R को डबल करना था। ये रिएक्शन कंप्लीट होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। इसको मैं DE लिखूंगा, DE का मतलब ड्राई ईथर होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। मतलब जो भी कार्बन होंगे जितने भी उसके डबल करने हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2 Cl, X की जगह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है बच्चों, और ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। मैंने आपको बताया था बच्चों कि सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर लिखा हुआ आ जाए तो आप सोडियम और ड्राई ईथर से इसको पहचानेंगे, और जब इस टाइप की रिएक्शन आती तो क्या करेंगे बच्चों? मैंने आपको बताया था कि हेलोजन को हटाने के बाद में जितने कार्बन उसका ट्वाइस करना है, डबल करना है आपको। क्या बन जाएगा? 2 कार्बन है तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। मान लीजिए आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया, और आपसे कहा भैया यहां पर आ गया मेरे पास में सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। तो सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर है तो हेलोजन को यहां से हटा दिया मैंने, और ये जो पोर्शन है इसको जस्ट डबल कर देंगे। तो पहले तो ऐसे ही लिख लीजिए इसको, ये लिख दिया आपने CH3 CH CH3 CH2, ये हो गया हमारे पास में CH3 CH CH3 CH2 हो गया हमारे पास में। इसी को डबल कर देते हैं, डबल कर दिया, ये हो गया CH2, फिर ये आ गया आपका CH, फिर ये आ गया आपका CH3, और फिर ये आ गया आपका CH3। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कंपाउंड बन जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई? तो जब दोनों हेलाइड, मतलब हेलाइड एक ही टाइप का आपको नजर आए तो इसको हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, एक बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्वेश्चंस, मान लीजिए इसकी बात करें हम लोग, यही है कि अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा तो बताओ क्या लिखूंगा इसको। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस कंपाउंड के अंदर ये लिख दिया, और आपसे कहा गया यहां पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। क्वेश्चन, वो आंसर नहीं लिखा मैंने आपसे, और यहाँ क्वेश्चन लिखा अभिक्रिया, अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद शाखित होगा, शाखित होगा। ऑप्शन ए अशाखित, ऑप्शन बी द्विशाखित,
ऑप्शन सी त्रिशाखित, ऑप्शन डी चतुर्थ शाखित। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास में रिएक्टेंट ये है, क्रियाकारक ये, और इसका सोडियम ट्राई ईथर से रिएक्शन कराया तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितनी शाखाएं अवेलेबल होगी। आंसर साफ नजर आ रहा है, कितनी ब्रांच है? 2, द्विशाखित हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा हुआ, मान लीजिए आप 2 शाखाओं वाला पहले से ऑलरेडी होता तो 4 शाखाएं बन जाती, तो शाखाएं भी जस्ट डबल हो जाती हैं। बहुत ध्यान रखने वाली बात है ड्राई ईथर के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अलग से लिख लेंगे आप लोग, पहले ये लिखेंगे या पी लिख करके लिखेंगे, प्राप्त उत्पाद शाखित होगा। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, इसके अंदर मैंने यहाँ पर 2-3 चीजें बताई थी। पहली बात तो ये बताई थी कि इस अभिक्रिया के अंदर जो ड्राई ईथर होता है, शुष्क ईथर है, वो क्यों काम में लिया जाता है। एक तो ये अक्रिय विलायक के रूप में कार्य करता है। दूसरी खास बात ये होती है बच्चों कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिक्रिया के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया में एक बात और मैंने आपको बताई थी कि वुड्स अभिक्रिया से हम लोग वुड्स अभिक्रिया से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, टर्शरी हैलाइड होते हैं, टर्शरी हैलाइड यूं कह सकते हैं, 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड या तृतीयक हैलाइड जो होते हैं वो वुड्स अभिक्रियाएं नहीं दर्शाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अंदर एक बात और लिखवाई थी मैंने आपको कि यह अभिक्रिया उच्च एल्केन, हायर एल्केन बनाने के काम आती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, शायद ये वाली रिएक्शन तो मैं करा के आया था आपको क्लास में, उसके बाद में लॉकडाउन लगा। तो ये वाली रिएक्शन अगर कोई एग्जाम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया था। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद में अगर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि मान लीजिए अगर हैलाइड अलग अलग हो, हैलाइड हमारे पास में अलग अलग हो, तो फिर रिएक्शन क्या होगी। देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया, एक तो हो हमारे पास में RX और एक हो हमारे पास में R-X, और रिएक्शन हो जाए आपकी सोडियम ऑब्लिक शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैंने आपको बताया था जब हैलाइड अलग अलग टाइप के होते हैं तो आपको कितने कंपाउंड बनाने, जल्दी से बता दो कितने टाइप के। आप कहेंगे सर 3 टाइप के, एक बनाना है आपको RR, एक बनाना है आपको R-R, और तीसरा प्रोडक्ट आपको बनाना है कौन सा, R-R या RR, कोई सा बना लो, बात एक ही होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों कि जब रिएक्शन आपकी 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड के अंदर होती है तो आपको 3 उत्पाद बनाने होते हैं। और इस रिएक्शन को मैंने बोला था, मैंने आपको मिक्स वुड्स, मिश्रित वुड्स, याद आ रहा है आपको? मिश्रित वुड्स क्यों बोला था? जब 2 अलग अलग हैलाइड हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको यूं समझे हम लोग कि रिएक्शन मान लीजिए मैंने करा दी CH3CH2Cl की, और रिएक्शन करा दी मैंने CH3CH2CH2Cl की। अच्छा, रिएक्शन को पहचानेंगे हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर से, सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर से ही पहचानेंगे इस रिएक्शन को। तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अब आपको नजर आ रहा है क्या करना है मुझे, 2 अलग अलग हैलाइड है, ये क्लोरोएथेन है, वो क्लोरोप्रोपेन है, तो पहले इसका डबल कर दो, फिर इसका डबल कर दो और दोनों को मिक्स कर दो। ये भी तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे भाई। तो पहले का डबल कर दिया। पहले कितने कार्बन है पहले वाले में? 2 कार्बन है तो 4 हो जाएंगे। दूसरे वाले में कितने कार्बन है? 3 है तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, मतलब हेक्सेन बन जाएगा। और फिर 2 ये है और 3 ये, दोनों को मिक्स कर दिया, कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएगा, मतलब पेंटेन बन जाएगा। तो जब 2 अलग अलग टाइप के हैलाइड काम में आते हैं तो इसको हम लोग मिश्रित वुड्स कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद बच्चों फिर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये अभिक्रियाएं, मान लीजिए ये अभिक्रियाएं हमारे पास में होती हैं इस टाइप से। हमारे पास में एक कंपाउंड तो हो सिंपल, लेकिन दूसरा कंपाउंड हमारे पास में एरोमेटिक हो। ये आपका हेलो एल्केन है, क्लोरो एल्केन। ये हेलो एरीन है आपका,
हेलोएरिन। अब अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे आप लोग सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, तो आपको पता है इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, दोनों को मिक्स कर दो, प्रोडक्ट बन जाएगा RR, प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन का डबल। और मैंने बताया था जब दो बेंजीन आपस में इस तरीके से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइफिनाइल, बाइफेनिल। और फिर दोनों को मिक्स कर दो तो ये बन गया मेरे पास में R और बेंजीन रिंग। अब मान लीजिए आपको तीनों ऑप्शन वहां हैं और ऑल ऑफ दीज है, ये वाला ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, तो ऑल ऑफ दीज है, तो उपरोक्त सभी आंसर जाएगा। अगर उपरोक्त सभी नहीं हो तो फिर आपका ये वाला आंसर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब एक रिंग वाला कंपाउंड होता है, जैसे एक तो सिंपल कंपाउंड हो गया CH3X और दूसरा कंपाउंड हमारे पास में हो गया क्लोरोबेंजीन, तो अब हमारे पास में अगर हम लोग Na- ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन चलाते हैं तो फिर हमारे पास में क्या होगा, ये बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ जाएगा। एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा ये वाला, एक ये बाइफेनिल बन जाएगा और एक ये आपका एथेन बन जाएगा। ठीक है, अगर केवल एक ऑप्शन दे रखा हो तो ये वाला टिक कर देना। और मैंने आपको बताया बच्चों, जब दो अलग अलग टाइप के हेलोजन होते हैं लेकिन एक एरोमेटिक होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग। तो जब दोनों सिंपल होंगे तो वुड्स अभिक्रिया, दोनों अलग अलग होंगे तो मिश्रित वुड्स, मिक्स वुड्स। एक सिंपल और एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो इसको वुड्स फिटिंग बोलेंगे। और चौथा टाइप का एक मैंने कराया था, ऊपर लिख देता हूं, है ना, ऊपर ही लिख देता हूं। मान लीजिए केवल रिंग वाला कंपाउंड दे दें, ले साहब हम तो कुछ और नहीं देंगे, यही देंगे। पहचानना इसको सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर से ही है, शुष्क ईथर से, इसी से पहचानेंगे वुड्स रिएक्शन है। क्या करेंगे, बेंजीन को डबल कर देंगे और बेंजीन जब आपस में जुड़ जाती क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बोलते हैं इसको, आप कहेंगे सर इसको बाइफिनाइल बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बाइफिनाइल बनेगा। जब केवल एक एरोमेटिक कंपाउंड हो तो इसको बोलते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, फिटिक अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया मैंने आपको बताई 4 टाइप की। पहली बताई मैंने आपको, यहां लिख देता हूं स्पेशल केस है, स्पेशल केस पहले पढ़ा चुका हूं, मिटा दिया है मैंने। अगर RX की रिएक्शन होगी सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर के अंदर, RR बनेगा, रिएक्शन कहलाएगी वुड्स। अगर दो अलग अलग टाइप के हैलाइड होंगे कहलाएगी रिएक्शन मिक्स वुड्स, मिश्रित वुड्स। एक सिंपल होगा, एक एरोमेटिक होगा, कहलाएगी आपकी वुड्स फिटिक। और केवल आपका एरोमेटिक होगा तो ये कहलाएगी आपकी फिटिक रिएक्शन। 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी। एक पॉइंट तो मैंने आपको इसके अंदर ये लिखवाया था, आपके नोट्स में लिखा होगा, ऑफलाइन क्लास में कराया था, ये बता दिया था आपको कि यह अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न होती है। एक बात तो ये लिखाई थी। दूसरा मैंने लिखाया था इसके अंदर कि इस अभिक्रिया के द्वारा टर्शरी हैलाइड या टर्शरी हैलाइड तृतीयक एल्केन इससे नहीं बना सकते। टर्शरी एल्केन कैन नॉट बी फॉर्म बाय दिस मेथड। ठीक है बच्चों, उसके बाद में फिर हम लोगों ने इसके अंदर एक बात और लिखी थी कि इस अभिक्रिया द्वारा उच्च एल्केन बनाए जाते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने इसके अंदर लिखा था और बता दिया था। ड्राई ईथर क्या होता है, एक अक्रिय विलायक होता है और क्या करता है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है। तो रिएक्शन विद मेटल में पहला एग्जाम्पल हमारे पास में आ गई, रिएक्शन ऑफ सोडियम। चले आगे, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कराया हुआ आपकी क्लास के अंदर। और आज की क्लास में बस ये है कि एक बार जो पुराना पढ़ाया था वो रिवाइज करा दिया। कोई भी डाउट्स आते हैं तो पूछ लेंगे। नंबर आपको दिए हुए हैं 9928686827। कुछ बच्चे बोलते हैं सर नंबर तो दे दिए लेकिन कई बार क्या होता है आंसर मिलता ही नहीं। मतलब देखो बच्चों क्या होता है, उस टाइम तो रोजे चल रहे थे, फुर्सत मिली नहीं। अब आप भेजोगे लेकिन एक साथ मैं देखता हूँ कुछ बच्चे एक साथ 10 फोटो खींच के भेज देते हैं। ऐसा नहीं है, आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें और कोशिश ये करें कि
क्वेश्चंस जो अब आप भेजें इवनिंग में ज़्यादा अच्छा रहता है। इवनिंग में अगर आप 8 बजे बाद अगर क्वेश्चंस भेजेंगे तो हो सकता है उसी दिन सेम डे आपको आंसर मिल जाए। तो इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस नंबर पे आप लोग क्वेश्चन आपका व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोटो खींच करके, स्क्रीनशॉट ले करके। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? चलें आगे हम लोग। उसके बाद में अगली जो धातु की रिएक्शन है पढ़ा चुका हूं, उसको बताने की वैसे एज ए फॉर्मेलिटी बता रहा हूं मैं आपको। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अभी की और एक रिएक्शन है वो याद कर लो आप लोग और पढ़ चुके हो कि जब हम लोग RX की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ में तो हमारे पास बन जाता है RMgX, जिसको आप लोग बोलते हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इसके बारे में एक बात बता दी थी मैंने आपको कि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये एक कार्ब धात्विक यौगिक है। इसके बाद में एक रिएक्शन और है, ये सेकेंड एग्जांपल मेटल का। पहला सोडियम की रिएक्शन थी, फिर मेटल की। रिएक्शन ऑफ जिंक, रिएक्शन ऑफ जिंक की बात करें हम लोग इस रिएक्शन का ये 1 किलो तो इस रिएक्शन है, याद करनी पड़ेगी आपको। ये वाला X, ये Zn और ये X माइनस ZnX2 बन जाता है। ठीक है, ये 2 लेते हैं और एक बन जाता है आपका R2 Zn। ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R ZnR। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी। इसके अलावा एक रिएक्शन और होती है इसके अंदर, रिएक्शन ऑफ पीबी। और रिएक्शन ऑफ पीबी की बात करें तो इसके अंदर मैंने बात की थी C2H5Br, ये 4 मॉलिक्यूल ले लिए, रिएक्शन करा दो इसकी 4Na-Pb के साथ में। तो यहां से क्या होता है बच्चों, 4 NaBr निकल जाते हैं, -4 NaBr निकल जाता है और यहां बन जाता है मेरे पास में C2H5 का होल 4Pb प्लस 3Pb। इसको बोलते हैं हम लोग TEL, टेट्रा एथिलेड। इसको बोलते हैं टेट्रा एथिलेड या अपस्फोटन। पेट्रोल के अपस्फोटन में काम आता है, विस्फोटक होने से बचाता है पेट्रोल को। तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल था। आज केवल एक इनॉग्रेशन क्लासेस थी कि भाई पारस वालों ने 9 क्लास शुरू कर दी है ऑर्गेनिक की, जो बैक चल रहा था। अजान की आवाज़ आपको आ रही होगी। हमारी क्लास लगभग 30 मिनट की रहेगी, लेकिन अब से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास रेगुलर लेते रहिए, डाउट्स भेजते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।